जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की एक बात अपने जीवन में सदा उतार करो। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। आपके घर में जो दीपक होता है, दिया जो आप प्रज्वलित करते हो, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही रखें। घृत का दिया अगर आपको लगाना है तो वो अलग ही रखें। घृत के दिए में तेल का दीप नहीं लगाना चाहिए और तेल के दीप में घृत का दीप नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का एक प्रसंग रहता है, महाराज जी गुरुदेव हमारा इतना सा कहना है कि हम मंदिर जाते हैं, रोज दिया लगाने जाते हैं, हम भगवान को रोज दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दिया लगाते लगाते, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों, भगवान ने मेरे क्यों नहीं सुनी। जब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया, केवल उसका कपड़ा जलाया, और मैंने इतने सालों से दिया लगाया, क्या भगवान मेरी नहीं सुन रहा? कारण हो सकता है तुम डब्बी तो घी की लेकर गई हो, बत्ती भी घी की लेकर गई हो, पर मंदिर में जो दिया पड़ा था जिसमें तुम बत्ती जला कर आई हो सकता है वो तेल की हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं। भगवान तो हाला हजूर बैठा है तुम्हारा भंडार भरने के लिए, पर गलती हम करते हैं कि हम दिया नहीं ले जाते। हम तो मंदिर का दिया उठाया, अब वो घी का था कि तेल का था, अपन ने तो बत्ती लगा दी, नचित करा। पर पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, आटे का दिया लगाती थी कि वो दिया नया बनाओ, जरा सा आटा उसना है, रोटी बनी रही है, उसमें से दिया निकाला, लगा दिया। नहीं लगाना, दीप नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तेल का घी का दिया अलग होना चाहिए, इसलिए पहले मंदिरों के अंदर घृत दिया लिखा जाता था, घी का दिया, घी का दिया। आप कभी महेश्वर जाइए, महेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर शिव मंदिर में जो दिए जलते हैं, वहां लिखा रहता है ये घृत का दिया, तेल का दिया, वहां लिखा हो, दिए ही जलते हैं वहां 108। ये घृत का है, ये तेल का है। कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन। हमारी आदत है। वो कुंद शंकर भगवान के चरणारविंद के पास जाकर रखाता है तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो जाता है। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कुंद प्रहर। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं ठहर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दें। वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छींटा दे दीजिए। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापस चलना प्रारंभ होगा। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर। कौन से महादेव है? कुंदकेश्वर।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूरे परिवार में, पूरे कुटुंब में, पूरे रिश्तेदारों में कोई कोई व्यक्ति एक ऐसा पैदा होता है जो आपको और आपके कुल को तार देता है। कोई एक पैदा होता है। अगर एक माता के 4 पुत्र हैं, एक माता की 4 बेटियां हैं, एक माता के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, 6 पुत्र हैं, 6 पुत्र वधू हैं, 6 उनके बच्चे हैं, तो ये घर में कोई एक ऐसा पैदा होगा जो सत्कर्म में लगा रहेगा, भजन में लगा रहेगा, कीर्तन में, नाम स्मरण में, नाम भक्ति में लगा रहेगा और वो आपको तार देगा। आज सुबह कोई माता जी कह रही थी कि महाराज हमारा बहुत घाटे में चल रहे थे, बहुत तकलीफ में थे, बहुत कष्ट जीवन में आया, पर शिव महापुराण की कथा में से हमने कुछ तत्व ग्रहण करा तो आज पूरा परिवार सुखी हो गया। तो करा उस माता ने, करा उस एक व्यक्ति ने, और फल भोगा समझ। एक अकेला भी अगर भजन कर रहा है, एक अकेला भी अगर सत्कर्म कर रहा है, एक अकेला भी नाम जाप कर रहा है, परिवार में से किसी एक ने भी भगवत भक्ति को धारण करा है, तो उसका फल संपूर्ण परिवार में, संपूर्ण कुल में प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान है सबको प्राप्त हो जाता है। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है, उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे, पर उसमें पहले का नियम है हमारा, पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बात है। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा लेवे, पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी लिया और आंवले के आंवले इकट्ठे कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आधा आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए बेचा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहां दर्शाई है, उसकी महत्वता भी दर्शाई। एक अच्छी बात सुनो, बहुत बाबा की कथा में प्राप्त हो और जीवन का कल्याण। कभी किसी मकान का उद्घाटन कर रहे हो,
किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं महाराज, मकान का, दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रयास करा करो कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मट्टी, आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी सी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी, थोड़ा आंकड़ा जो आंख होता है, जो शिव जी को फूल चढ़ता है सफेद आंख का, उसके नीचे की मट्टी, इन माटी को लाकर जहां नए मकान का मुहूर्त हो रहा हो या नए मकान में अपन जा रहे हो या उस मकान में कहीं पूजन आदि करा रहे हो, तो गाय के गोबर के साथ में, गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसके साथ में इन माटी को लेकर थोड़ा सा भाग लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का आवास है, पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण और लक्ष्मी का आवास है, शनि का आवास, भगवान शिव का आवास है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पिपलेश्वर महादेव। दधीचि ऋषि की अस्थियां जाने के बाद में सुभाष ने जो अपना गर्व था उसको पीपल के कोटर में रख दिया और पीपल के वृक्ष का फल खाकर वो बच्चा जीवित रहा था, जिसका नाम पिपला। शिवजी ने उसको वर प्रदान करा था, इसलिए उसका भगवान शंकर का नाम पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव पड़ गया। भगवान शिव का नाम पिपलेश्वर महादेव। तो यहां जो नारायण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान है अपनी अपनी संगनी के साथ, तो वहां की मिट्टी सुख प्रदान करती है। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, बेलपत्री के वृक्ष। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।